कि तम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान और अनंत ऐसा ज्ञान बहुत नहीं होता, क्योंकि ज्ञान ही नहीं होता। इसलिए हम ज्ञान के अभाव में इसे मिथ्या नहीं जान सकते। इसलिए कितने ही लंबे आ जाते आनंद में भले रह सकते हैं वहां, लेकिन वहां पर परमात्मा ज्ञान होता नहीं। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है, जो श्रुति कहती है, ये ज्ञान वो आदि। और इसी कारण सुषुप्ति का बीज भूत घन अज्ञान नष्ट हुआ नहीं रहता। इसी कारण जागृति व स्वप्न अवस्थाओं में आने का प्रारब्ध कर्म भी समाप्त हुआ नहीं रहता। बस इसी एक कमी के कारण सुषुप्ति को ब्रह्म भाव नहीं कहा जा सकता। परंतु प्रकृति में हमारे कर्म संस्कार पड़े रहते हैं, हम आकर गहरी निद्रा में पड़े रहे, कर्म संस्कार क्या नष्ट हुए? कर्म संस्कार तो तब नष्ट हो गए जब जागृत हो, कर्म करें, उसका फल भोगे, तब फल भोग से कर्म नष्ट होते हैं। अथवा कर्म को जला दिया जाए आदमी यहाँ से तो नष्ट होती है। दोनों बातें हमारी होती है। ये कर्म फल नष्ट, कर्म कर संस्कार नष्ट नहीं होते, इसलिए वहां पर परमात्मा ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं होती, कि फल पड़े रहते हैं। भोगेगा कौन? भोगने के लिए जीव को आज सुषुप्ति में पड़े रहना पड़ेगा, जागृत होकर के फल भोग करके ईश्वर नहीं जा सकता। परंतु प्रकृति व पुरुष रूपी अभ्र जिस आकाश से उत्पन्न हुए हैं, वह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ, ये ही स्वाप्निक पदार्थ जिस निद्रा में दिखाई पड़ते हैं, वो निद्रा ही अक्षर पुरुष है। अथवा शंकर महाराज के अनुसार जिस अक्षर रूपी आकाश में सांख्यों द्वारा माने हुए प्रकृति और पुरुष, ये दोनों मानो बादलों के आने के समान है, तथा 13वें अध्याय में कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को जिसने स्वप्न में देखा है। तो अब ये वर्णन यहां तक पर्याप्त है। नीची शाखाओं वाले इस संसार वृक्ष का जो मूल है, वही इस अक्षर पुरुष का स्वरूप है। अब इसे पुरुष क्यों कहते हैं? तो इसका कारण यह है कि ये स्वभावतः ही परिपूर्ण है और मायापुरी में शयन करता है, इसी कारण से इसे पुरुष कहते हैं। और बात कितना पढ़ लो, गहरा मेंटेन करोगे, लंबा मेंटेन करोगे, उससे जो तत्व निकलेंगे उसे समझना। बुद्धि की समझ का विषय नहीं है, इसके लिए दीर्घ काल तक मेंटेन करना है, और उससे जो निकलेंगे तत्व, जब सामने आएंगे, उस सब बातें स्पष्ट है, अनुभव के विषय है। मैं वाणी से बोल के बताऊं, उसका कोई सार नहीं है। ये चंदन की खुशबू लेना हो तो चंदन चाहिए, पानी चाहिए, घिसने के लिए पात्र चाहिए, घिसने वाला चाहिए, सूंघने वाले दाग चाहिए, इतने चारों पांचों चीजें इकट्ठी होता है। इस पर है, मैं फालतू ही बात करता हूँ, उससे बात करूँ, इसके दाग नहीं है, चंदन नहीं है, पानी नहीं है, घिसने के लिए पात्र नहीं है, तो चंदन की खुशबू सूखा हुआ, तो ये संभव नहीं है। इसी तरह से ये सब बातें बिना ध्यान अवस्था के, और वो भी ईश्वर की कृपा से ध्यान हो, कृपा का आप आकर्षण हो सके, ऐसा आपका हृदय शांत हृदय हो, और ईश्वर से करुणा के साथ पुकार सके। आप बहुत भाव से, करुणा से उसे पुकारे, और लंबे अवसर शांत चित्त से उसका ध्यान करें, आह्वान करें उसका, वो दया करके आपको वर्षा करे ज्ञान की, तो ये सब चीजें खुल जाए। ये आपके सामने इसलिए रख दी गई है जिसे आपके अंदर प्रेरणा हो जाए, हमारे अंदर प्रेरणा हो कि हमें प्राप्त करना है। कितनी बढ़िया चीज है, चाहे कोई बताए नहीं तो पता क्या लगेगा क्या प्राप्त करना है। तो हमें ये प्राप्त करना है, इस बात के लिए संकेत है। प्राप्त करने का तरीका ये बताया भगवान ने, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, बताए तद्विद्धि प्रणिपातेन, सुचारण